तो भारत और इंग्लैंड की सीरीज खत्म हो चुकी है और सीरीज खत्म होने के बाद हुआ इस सीरीज का पोस्टमार्टम जैसा कि होता है। और खास तौर से मोहम्मद सिराज, जिनके कुछ ऐसे कट्टर आलोचक थे जो मोहम्मद सिराज के फैन बन चुके हैं। जी हाँ, पास्ट में मैंने कई वीडियोस बनाई थी। मोहम्मद सिराज के सबसे ज्यादा कट्टर आलोचकों में सबसे नंबर 1 थे सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, संजय मंजरेकर और भी बहुत सारे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की इस परफॉर्मेंस के बाद सबसे बड़े फैन जो बन गए हैं भाई साहब, वो गावस्कर बन गए। जी हां, ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है कि मोहम्मद सिराज के कट्टर आलोचक से मोहम्मद सिराज के फैन बन गए हैं। भाई क्या कहा है मोहम्मद सिराज के बारे में सुनील गावस्कर ने, सुनकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। क्योंकि पास्ट में बीजीटी के दौरान मोहम्मद सिराज की सबसे ज्यादा आलोचना सुनील गावस्कर ने ही की थी। क्या क्या की थी वो वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है, पहले भी आप जाकर देख सकते हैं। मोहम्मद सिराज को यहां तक कह दिया था कि टीम से छुट्टी कर देना चाहिए और मोहम्मद सिराज को संन्यास ही ले लेना चाहिए, यह तक कह दिया था सुनील गावस्कर ने मोहम्मद सिराज को। अब क्या कहा है मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से रिव्यू की बात कहूंगा, अगर यार पहली बार हमारे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को कमेंट में हाइप जरूर कर देना। अभी इस सीरीज में मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस के बाद सुनील गावस्कर का कहना है कि मोहम्मद सिराज ने वर्कलोड जैसे बहाने को झूठा साबित कर दिया है। सुनील गावस्कर मोहम्मद सिराज की भर भर के जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील गावस्कर का कहना है कि मोहम्मद सिराज ने दिखा दिया है कि अगर मेहनत और जज्बा हो तो इंसान 5 टेस्ट मैच लगातार खेल सकता है, और सिर्फ खेल ही नहीं सकता बल्कि टीम को जिता भी सकता है। दरअसल मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सारे के सारे मैच खेले, टोटल 5 मैच खेले और 23 विकेट भी चटकाए, और 23 विकेट चटकाकर वो इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर भी रहे। यानी उनसे ज्यादा विकेट ना कोई इंग्लैंड का गेंदबाज ले पाया, ना ही कोई भारत का गेंदबाज ले पाया। और इस सीरीज में उन्होंने लगातार 185.3 ओवर की गेंदबाजी की। इतनी गेंदबाजी भी भारत का कोई दूसरा गेंदबाज नहीं कर पाया और इंग्लैंड का भी कोई गेंदबाज नहीं कर पाया। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज बिल्कुल एक बीस्ट है, जिनकी फिटनेस इस वक्त भारत में सबसे बेहतरीन है। तो ओवल टेस्ट मैच में जिस तरह का प्रदर्शन मोहम्मद सिराज ने किया और ओवल टेस्ट मैच जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने जिताया, इसको देखते हुए मोहम्मद सिराज के कट्टर आलोचक रहे सुनील गावस्कर भी भाई साहब मोहम्मद सिराज से इंप्रेस हो गए हैं। यहां पर मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए सुनील गावस्कर का एक निशाना जसप्रीत बुमराह पर और गौतम गंभीर पर भी था, और खास तौर से तब जब जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेल चुके और वर्कलोड की वजह से 2 टेस्ट मैचों में बाहर रहे। और खास तौर से आखिरी ओवल टेस्ट मैच में, जहां पर सब लोग कह रहे थे, पुराने खिलाड़ी भी कह रहे थे, पब्लिक भी कह रही थी कि इस टेस्ट मैच में, डू एंड डाई वाले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्कलोड की वजह से उन्होंने वो टेस्ट मैच भी छोड़ दिया था। इशारों में सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर को यह भी बताया कि एक भारतीय सैनिक भी बिना किसी शिकायत के सरहद पर खड़ा होता है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। यह साफ तौर से उनका बुमराह को लेकर एक कटाक्ष कह लीजिए, या बुमराह को लेकर एक सवाल ले लीजिए, या गंभीर के ऊपर भी एक सवाल ले लीजिए कि इन दोनों ने मिलकर जो वर्कलोड की वजह से जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, उसको लेकर उन्होंने ये बात कही। तो सुनील गावस्कर का जो कहना है वो ये है कि मोहम्मद सिराज ने दिखा दिया कि वर्कलोड जैसी बातें जो होती हैं ये सिर्फ मानसिक स्तर की बातें होती हैं। असल में अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं तो दर्द या थकान जैसी बातें कुछ मायने रखती ही नहीं है। मोहम्मद सिराज ने लगातार 5 टेस्ट मैच खेले, 6, 7, 8 ओवरों के लगातार स्पेल करे, क्योंकि उनके कप्तान को इसकी जरूरत थी और देश को आपसे उम्मीद थी। यह होता है असली समर्पण। तो यहां पर मोहम्मद सिराज की भर भर के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं सुनील गावस्कर। पास्ट में जो सुनील गावस्कर मोहम्मद सिराज के बहुत बड़े आलोचक थे, सबसे बड़े आलोचक थे, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं और आपको भी पता होगा बीजीटी के दौरान उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ओवल टेस्ट मैच के बाद में सुनील गावस्कर के सुर जरा बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभी उनका जो निशाना हो गया है वो जसप्रीत बुमराह की तरफ हो गया है और खासतौर से गौतम गंभीर की तरफ भी हो गया है। अभी अगर हम ये सीरीज 3-1 से हार जाते तो शायद और भी बुरा हश्र होता, लेकिन यहां पर सुनील गावस्कर का कहना भी कुछ ना कुछ सही है। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से वर्कलोड लेकर बाहर हो जाते हैं और भारत को की जो गेंदबाजी है जसप्रीत बुमराह के बगैर थोड़ी सी कमतर ही गेंदबाजी आके आती है, उनके ऊपर थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात और जो है, जो पूरा का पूरा सच है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर भारत की गेंदबाजी कमजोर नहीं होती है, बल्कि कुछ ज्यादा ही घातक हो जाती है। जसप्रीत बुमराह ने जब जब टेस्ट मैच खेले हैं तो विनिंग परसेंटेज 47 का रहा है, और जब जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच नहीं खेले भारत के लिए तो विनिंग परसेंटेज 75 को टच कर गया है। तो यहां पर आंकड़े तो यही बयान करते हैं। तो सुनील गावस्कर का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।